स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स, ये सब देखते हैं और इनका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेट्स बिगिन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी खासियत बताने के लिए, और पर्टिकुलर कुछ उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएं, या फिर मान लिए कि कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है। कई बार होता है नाउन के ज्यादा ही जनरल हो जाता है, तो एग्जैक्टली किस हाल में है नाउन और किस संदर्भ में बात की जा रही है, ये सारी चीजें समझाने के लिए एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि it points out the person, animal, place or thing which the noun indicates to tell its number, quantity, quality। ठीक है, उसके नंबर, क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में बताता है एडजेक्टिव। कैसे बताता है देखिए। पहला आपका द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिए फ्लावर तो हो गया आपका नाउन, पर ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, ब्यूटीफुल लगा दिया तो इसका मतलब है कि फ्लावर तो है पर ऐसा वैसा फ्लावर नहीं, ब्यूटीफुल फ्लावर। खाली अगर ये बोल देते हैं हम रोज द रोज इज अ फ्लावर, तो भी बात सही थी, पर हमने डिस्क्राइब नहीं करा कि किस संदर्भ में बात हो रही है। ये हो रही है बात उसके खूबसूरती के संदर्भ में, और बताया जा रहा है कि वो खूबसूरत है, तो इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। जो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी या नंबर के बारे में कुछ बताए, कोई खासियत, कुछ उसके बारे में कोई डिटेल बताए। ठीक है, तो फ्लावर की डिटेल बता दी ना ब्यूटीफुल ने, वैसे ही देखिए मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। तो लैम्प अगर खाली बोलते तो बात चल जाती तब भी, पर बताया गया कि लिटिल लैम्प, छोटा लैम्प है उसके पास। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल। तो इज एनिमल बोलते तब भी काम चलता, इज द एनिमल। या पर लार्जेस्ट बता दिया तो पता लगा कि सबसे बड़ा एनिमल है पूरी दुनिया के अंदर, ब्लू व्हेल। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, समझा देते हैं नाउन के बारे में चीजें, हमें नाउन या प्रोनाउन जो भी हो उसके बारे में कुछ और ज्यादा डिटेल्स बताते हैं हमें। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 9 तरह के होते हैं। तो पहला है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। किस चीज की क्वालिटी के बारे में बताया, जैसे देखिए ब्यूटीफुल बता दिया ना, वैसी क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बताना, ज्यादा है, कम है, कितना है। वैसे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की क्वांटिटी तो बना, पर एग्जैक्ट नंबर के साथ, जैसे 100 पेड़ है वहां पे, ऐसा कुछ। फिर आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव जो कि सवाल बना दे, मतलब वो बात कहते कहते एक सवाल बन जाए वो। ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जब हम एग्जांपल देते हैं किसी चीजों का। जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव जब हम बताते हैं वो चीज या कोई जो है किसका है, कौन सी चीज किसकी है, जब ये चीज बताते हैं तो आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब बहुत सारे लोगों के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ बात कह दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, और प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, सब देखते हैं हम जरा। पहला है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये रहा पहला नंबर है ना। वैसे 9 के 9 देखते हैं जरा। Adjectives of quality are those adjectives that describe the manner, shape, color, size and quality of a noun or a pronoun। देखिए बहुत ही आसान है, किस मैनर में है वो चीज, मतलब किस तरह से पेश की गई है वो चीज, उसका शेप क्या है, कलर क्या है, साइज क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें बताने वाले जो एडजेक्टिव्स है उन्हें बोलते हैं क्वालिटी के एडजेक्टिव्स। ठीक है, दे आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह की वो चीज है उसका जवाब देते हैं वो। जैसे किस तरह का इंसान है, किस तरह की चीज है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कलरफुल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है पर किस तरह का, कलरफुल है, रंग बिरंगा। अब दूसरा में अशोका वाज अ वाइज किंग। खाली किंग बोलते तब भी बात चल सकती थी, पर यहाँ पे वाइज किंग लगा दिया गया है ताकि बताया जा सके कि समझदार राजा। ठीक है, अशोका एक समझदार राजा था। टीना लिव्स इन बिग हाउस। टीना रहती है बड़े हाउस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, ये सारी चीजें कलरफुल, वाइज, बिग, ये बता रहा है कि उसका जो जिस चीज के बारे में बात हो रही है उस चीज का शेप कैसा है, कलर कैसा है, साइज कैसा है, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें तो बताई जा रही है इसमें। वैसे देखिए इसमें आगे बोल रहे हैं, लेट्स डू इट में, कि राइट सुटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऑन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका दिस गर्ल हैज अ डैश वॉइस, शी सिंग्स डैश। दिस गर्ल हैज अ गुड वॉइस, शी सिंग्स अमेजिंगली। ठीक है, आगे है आपका आई सॉ अ डैश बर्ड सिंगिंग ऑन अ डैश ट्री। तो इसमें आप लिख सकते हैं आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड सिंगिंग ऑन अ टॉल ट्री। ठीक है, मतलब मैंने एक खूबसूरत चिड़िया को, मतलब बर्ड को जो है देखा गाते हुए एक ऊंचे पेड़ पे। ठीक है, और पहले वाले में क्या था, दिस गर्ल हैज अ गुड वॉइस, एक अच्छी आवाज है इसके पास। शी सिंग्स अमेजिंगली, वो बहुत ही जबरदस्त गाती है। ठीक है, थर्ड है आपका वी शुड ऑलवेज वेयर डैश क्लोथ्स। तो लिख दिया नीट क्लोथ्स। ठीक है, नहीं क्लीन क्लोथ्स लिख दिया आप। आगे फोर्थ में है अ जिराफ हैज अ वेरी लॉन्ग नेक।
फिफ्थ में है द डैश सोल्जर, सोल्जर नॉट फियर एनी वन। अ गुड सोल्जर, ठीक है, गुड लगा दिया यहाँ पे, पेट्रियट भी लगा सकते थे पर गुड लगा दिया, काफी है। आगे देखिए सेकंड में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में तो बहुत ही आसान सी चीज है। देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन व्हिच आर अनअकाउंटेबल, कि अमाउंट बताने की कोशिश करते हैं नाउन या प्रोनाउन की जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है, जिसे गिना नहीं आता फिर भी उसका अमाउंट बताने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ। देखिए कैसे, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना है कोई चीज, है ना, much, any, some, all, enough, little, etc. are examples of adjectives of quantity, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, लिटिल का मतलब अब क्या होता है, किसी के लिए लिटिल का मतलब कुछ और, किसी के लिए लिटिल का मतलब कुछ और, पर लिटिल बोल दिया ना तो इसके हिसाब से उसके संदर्भ में वो पानी कम था, थोड़ा सा था पॉट के अंदर। अब थोड़े से में कितना था भाई, पानी के मॉलिक्यूल थे, मतलब गिन थोड़ी सकते पानी को इतनी आसानी से। और ना उसने गिना है एमएल में भी, उसने नहीं गिना, बस आइडिया बता दिया अपना, एक आइडिया कि लिटिल वाटर इन द पॉट, थोड़ा सा पानी था जिसे गिना नहीं उसने, ठीक है, अनकाउंटेबल, कि उसे गिना नहीं गया है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा भी होता है जिसे गिना नहीं भी जा सके, ठीक है, दोनों ही बातें आती हैं यहाँ पे। तो इसे सबको बोल देते हैं हम क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक आता है नंबर के एडजेक्टिव्स, जिसमें क्या होता है एग्जैक्टली नंबर भी बता देते हैं हम उसका, ठीक है। आगे देखिए द बेबी ड्रिंक्स इनफ मिल्क, बच्चा जो है पीता है काफी दूध, ठीक है, इनफ का मतलब काफी। ऐसे चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड राइट ऑन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका वेरी डैश पीपल केम टू सी हिज शो, तो इसका जवाब है फ्यू, ठीक है, बहुत थोड़े से लोग आए उसका शो देखने के लिए, वेरी फ्यू पीपल। दूसरा है आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी मैनी टाइम्स अर्लियर, मैं ये स्टोरी कई बार पहले बता चुका हूं। थर्ड में है शी मे नीड सम प्रैक्टिस टू कुक दिस डिश, उसे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है ये खाना बनाने के लिए। हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है, हाउ मैनी मनी नहीं होगा, हाउ मच मनी, ठीक है, कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें। वैसे ही अब देखिए यहाँ पे ना बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पैसे तो गिनने की जरूरत है, पर वो पूछ रहा है ना कितने पैसे की जरूरत है, मतलब हाउ मच, तो जवाब वो बता सकता है कि कितना है, पर अभी फिलहाल जो है वो थोड़ा एम्बिगियस सा है, एग्जैक्ट करेक्ट अमाउंट नहीं है। तो जब करेक्ट अमाउंट आया था तो उसमें बोलते हैं नंबर्स के एडजेक्टिव्स, जब करेक्ट अमाउंट नहीं बताया गया होता तो बोल देते हैं हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सिंपल क्वांटिटी। आगे देखिए डिड ही मेक मैनी, डिड ही मेक मैनी मिस्टेक्स, क्या उसने कई गलतियां करी, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं थर्ड में एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में। अब नंबर में एग्जैक्ट बता दिया जाएगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर टेल अस अबाउट, टेल अस हाउ मेनी persons or things are being referred to and in what order a person or a thing stands, first, second, one, two, many, few, several, etc. फॉर एग्जाम्पल देर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, बता दिया कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं। शी स्कोर्ड फर्स्ट पोजिशन, उसने पहला पोजिशन, प्रथम स्थान पे आई वो, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, ठीक है, फर्स्ट पोजिशन बाई। गो फॉरवर्ड 3 स्टेप्स, 3 स्टेप आगे जाओ। टिक द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ही स्टूड डैश इन दिस क्लास, ठीक है, तो सेकंड इन द क्लास, ठीक है, ही स्टूड टू इन द क्लास, तो ये बात नहीं बनती ना, यहाँ पे सेकंड आएगा। वैसे सेकंड देखिए आपका क्या लिख रखा है, कैन यू गिव मी सम वाटर, ठीक है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे। देखिए यहाँ पे जो है कैन यू गिव मी डैश वाटर, तो वैसे तो सम वाटर होगा, पर ये एग्जांपल आपका गलत है, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इसलिए आप इसे यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है। और सम ऐसा नहीं है कि सम जो है आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं है, सम जो है आपका, सम या फिर जो है ये जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होगा और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होगा। क्वांटिटी का एडजेक्टिव ये तब बन जाता है सम, जब हम बात करते हैं कुछ जैसे सम वाटर के बारे में, है ना, या लिटर वाटर, ये सब, या सम मिल्क के बारे में। कोई भी ऐसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल हो, जिसे आप नहीं गिन सकते, मतलब गिन तो सकते हैं जाहिर सी बात है, पर बड़ा मुश्किल है गिनना, जैसे चावल के दाने, जैसे कि दूध, पानी, टाइम, ये सबको गिनना थोड़ा मुश्किल है। तो इस सब की जगह पे जब सम इस्तेमाल होगा तो उसको हम बोल देते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी,
पर जब ऐसी चीजों के साथ जो है आपका लग जाता है सम, जहाँ पे चीजों को गिनना आसान हो, जैसे सम पीपल, सम स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आ गई। तो अब यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है, ये चीज आपकी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर बन गई, क्योंकि साथ में जिस चीज के लगाए ना वो उसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी हैं और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी। अब देखिए थर्ड देख लेते हैं, द रिच मैन लेफ्ट जस्ट अ डैश प्रॉपर्टीज फॉर हिज डॉटर। फ्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, थोड़ी सी जायदाद बस छोड़ दी अमीर आदमी ने अपने बेटी के लिए। और फोर में है, फॉरगेट डैश योर मिसफॉर्च्यून्स एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो होगा फॉरगेट ऑल योर मिसफॉर्च्यून्स। अब देखिए मिसफॉर्च्यून्स को भी गिना जा सकता है, कितनी मिसफॉर्च्यून्स हुई, कितनी नाकामयाबियां हुई हैं, 4-5, मतलब कितनी बदकिस्मतियां हुई हैं, ये सब हिसाब अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, जो बड़े बड़ा वो सोच कर बैठा हो कि 5 बार मेरे साथ हो गई ये दिक्कत, 6 बार मेरे साथ जो है परेशानी हो गई, बदकिस्मती से परेशान, ये सब है ना। तो इसलिए ऑल लगा दिया तो ये गिन सकते हैं इन चीजों को, मिसफॉर्च्यून्स को, और इसमें ऑल लगा दिया तो आपका हो गया ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अभी ये ऑल जो है आपका ऑल वाटर या फिर ऑल सैंड वगैरह कुछ करके लगाए थे, या फिर ऑल राइस, तो यहाँ पर ये जो है आपका बन जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर होगा आपका फॉरगेट ऑल योर मिसफॉर्च्यून्स एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ, अपनी सारी बदकिस्मतियों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी नई शुरुआत करो अपनी जिंदगी की। फिफ्थ में आपका, देयर आर ओनली डैश हु हैव नॉट हर्ड ऑफ आइंस्टाइन। तो फ्यू, देयर आर ओनली फ्यू हु हैव नॉट हर्ड अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो बहुत ही फेमस, दुनिया का सबसे फेमस अगर कहा जाए साइंटिस्ट तो गलत नहीं होगा, उसके बारे में कुछ ही लोग हैं जो नहीं जानते। अब फोर्थ आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में अपने, अभी इतना कराया उतना आप कर लिए, और करने के बाद मुझे मैसेज कर दिएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं। तो हमारे पास कुछ 9 तरह के एडजेक्टिव्स आए थे, जिसमें से हमने एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी पढ़ लिया था, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ लिया था, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ इंटेरोगेशन, या फिर कहें तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आइए देखते हैं जरा क्या है interrogative adjectives. Interrogative adjectives are those adjectives that are used to ask questions related to a noun. एक noun से related मतलब किसी के नाम से related जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसको हम बोल देते हैं interrogative adjectives, noun or a pronoun. Whose, who, whose, which, what are examples of interrogative adjectives. They are always followed by a question mark. फॉर एग्जाम्पल, whose computer is this, ठीक है, कंप्यूटर से पहले क्या लगा दिया, whose है ना। देखिए एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव का एग्जांपल है whose computer is this, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद which of these houses is yours, ठीक है, तो which हो गया आपका एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। In the example sentences given above, the word whose qualifies the noun computer, and the word which qualifies the noun for the house, ठीक है। write the suitable interrogative adjectives on the blank। बोलने की जरा यहाँ पे भी लिख दिए interrogative adjectives। the leader dash spoke on poverty is coming tomorrow। तो who आएगा, the leader who spoke on poverty is coming tomorrow। जो लीडर जिसने कहा बात करी थी गरीबी के ऊपर, वो कल आएगा, ठीक है। हु आएगा यहाँ पे, हु। सेकंड है आपका, डैश टाइम इज इट बाय योर न्यू वॉच। तो आएगा व्हाट टाइम इज इट बाय योर न्यू वॉच, तुम्हारी नई घड़ी के मुताबिक वक्त क्या हुआ है। थर्ड है, डैश कार डू यू लाइक, द वाइट वन और द ब्लैक वन। तो आएगा विच कार डू यू लाइक, है ना, विच आएगा, कौन सी कार तुम्हें पसंद है, काली वाली या सफेद वाली। फोर्थ में है, डैश प्लेस हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर द वेडिंग। तो यहाँ पे लिख लिया आप विच प्लेस हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर द वेडिंग, क्वेश्चन मार्क के साथ, है ना। फिफ्थ में है, डैश आर्टिकल्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द मैगजीन।
तो यहाँ पे आएगा हुज आर्टिकल्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द मैगजीन्स, किसके आर्टिकल सिलेक्ट हुए हैं मैगजीन के लिए। फिफ्थ में देख लिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो कि कोई एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कोई उदाहरण देने के लिए, कोई चीज समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एडजेक्टिव्स, उनको बोल देते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल सेट करना, दिखाना उस चीज को, डेमोन्स्ट्रेट करना। Demonstrative adjectives are those adjectives that point out to the subject or objects, जो फिर पॉइंट आउट टू दी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो पॉइंट आउट करते हैं ना, दिखाते हैं, अच्छा देखो, ये देखो, इसके ऊपर बात हो रही है ना, तो उसे बोल देते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वर्ड्स लाइक दिस फ्लावर, दिस कार, दिस बाइक वगैरह, दैट कार, दैट फ्लावर, दैट बाइक, सच बॉयज, सच गर्ल्स, सच स्टूडेंट, सच वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह के। दोज, विच, दोज, दीज एंड इवन आर्टिकल्स ए एन एंड द, ठीक है, ये सब भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मतलब ए एन और द भी। और पॉइंट आउट समथिंग अबाउट द नाउन, कोई चीज पॉइंट आउट करते हैं जब नाउन के बारे में, उसी को बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देख लेते हैं एग्जांपल से, बहुत ही आसान है। दिस बुक इज माइन, दिस खाली बुक बोल देता, बुक इज माइन तब भी चलता, पर बताना जरूरी है ना कौन सी बुक, वो वाली बुक, दुनिया में कौन सी बुक जो मेरी है। तो दिस बुक इज माइन, तो दिस बता दिया, तो डेमोस्ट्रेट करा हमने कौन सी बुक। वैसे ही आपका सेकंड में है, इज दैट वीडियो गेम योर्स, क्या वो वीडियो गेम तुम्हारा है। अगर मैं बोलता इज वीडियो गेम योर्स, तो कोई बात बनती क्या, पर भाई कौन सी वीडियो गेम स्पेसिफाई तो करिए। तो स्पेसिफाई करने वाले जो होते हैं आपके वर्ड्स, वही कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इज दैट वीडियो गेम योर्स। वैसे ही थर्ड देखिए, सच बिल्डिंग इज रेयर टू फाइंड, इस तरह की बिल्डिंगें मुश्किल से मिलती हैं ढूंढने से। फोर में है, दोज पीपल हु रिमेन हैप्पी कीप अदर्स हैप्पी, वो लोग जो खुद खुश रहते हैं वो दूसरों को भी खुश रखते हैं। दोज पीपल है ना, तो दोज हो गया आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन दीज एग्जांपल्स द वर्ड दिस दैट सच दोज आर यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट द नाउन। चूज द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट ऑन द ब्लैंक्स। बोलने पहले में कि ढूंढिए जरा इन दोनों में से कौन सा लिखना है। डैश पीपल हु स्पीक ट्रूथ टेल अदर्स टू डू सो, तो होगा दोस पीपल, ठीक है, वो लोग जो सच बोलते हैं वो दूसरों को भी सलाह देते हैं ये करने की। सेकंड है, डैश स्नेक कैन रेयरली बी सीन, तो आएगा दैट स्नेक, वो सांप जो है कभी कभार ही दिखता है। दैट स्नेक कैन रेयरली बी सीन। थर्ड में है, डैश माउंटेन्स आर मैग्निफिसेंट, बहुत ही अचंभा वाले, मतलब अ, बहुत ही जबरदस्त होते हैं इस तरह के माउंटेन्स, बहुत ही निराले दिखते हैं देखने में। कौन से माउंटेन्स, दोज माउंटेन्स, वो माउंटेन्स। फोर में है, डैश बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन, वो किताब जो रखी है टेबल वो मेरी है। कौन सी, तो जवाब है दैट, ठीक है, दैट बुक लाइंग ऑन द टेबल इज माइन। फिफ्थ होगा आपका, डैश गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, तो दिस ही आएगा, दिस तो आएगा नहीं, दिस तो कई सारी लड़कियों के बारे में बात होती है, पर एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो दिस दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, ये लड़की बहुत ही तेज दिमाग वाली है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब होता है सीधे सीधे कि जो बताए कि ये चीज किसकी है, बस ये बताने वाले जो होते हैं ना वर्ड्स, वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ये चीज मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, ये सारी चीजें। देख ले क्या लिखा है, possessive adjectives are those adjectives that show possessions, जो possession बताते हैं, possession मतलब कौन सी चीज किसकी है। they tell us whose a thing or is or to whom does it belong. Possessive adjectives and possessive pronouns are sometimes confused for their usage in a sentence, कई बार लोग इनमें कंफ्यूज भी आते हैं, पर हम नहीं होंगे, हम तो सीधे सीधे पढ़ेंगे क्या है। remember that possessive adjectives are always followed by a noun. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज बुक लिखते तो भी बात चलती, पर बताना था कि किसकी किताब है, मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, तो पोजीशन को शो कर रहा है ना, तो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव्स। हियर माई इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, हियर माई इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे माई हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। फिर सेकंड में, द बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये भी सेम चीज है, तो माइन आ गया, तो माइन है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो वर्ड्स बताते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट किसका है, वही होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स।
अ पोजेसिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हुज, ये जवाब देते हैं किसका, कि किसकी है भाई किताब, ठीक है। माय, आवर, योर, his, her, its, their are examples of possessive adjectives. For example, this is his house, ये उसका घर है, तो his हो गया आपका possessive adjective। यहाँ पे these are her bangles, तो her हो गया यहाँ पे। is that bike yours, तो yours हो गया यहाँ पे। ये सारे हो गए possessive adjectives। Write the suitable possessive adjectives on the blanks। Dash health improved since she started डूइंग योगा, तो हर होगा हर हेल्थ इंप्रूव्ड, ठीक है, उसकी सेहत बढ़िया हो गई जब से उसने योगा करना शुरू करा। सेकंड है आपका डैश नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो क्या होगा आवर, ठीक है, आर आ जाएगा यहाँ पे, ओ यू आर आर, नेशनल एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, हमारा नेशनल एंथम लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। थर्ड है आपका डैश टीचर्स आर सो प्राउड ऑफ यू, तो होगा यहाँ पे भी आर आएगा, आर टीचर्स आर सो प्राउड ऑफ यू, हमारे टीचर्स बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। फोर्थ में है डैश इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड व्हेन ही इज कंफ्यूज्ड, तो हिज इमेजिनेशन, उसके दिमाग के जो ख्याल हैं वो बहुत ज्यादा चलने लगते हैं जब वो कंफ्यूज रहता है, तो ख्याल बुलाव बनाने लग जाता है, तो हिज, उसके इमेजिनेशन, तो हिज हो गया यहाँ पे। फिफ्थ होगा डैश एलिफेंट इज ह्यूज ब्लैक एंड लार्ज ईयर्स, तो होगा दैट एलिफेंट, वो एलिफेंट, दैट एलिफेंट इज ह्यूज, नहीं दैट नहीं, हिज, ठीक है, हिज एलिफेंट, ठीक है, हिज एलिफेंट बोल दिए या फिर माई एलिफेंट बोल दिए या फिर योर्स एलिफेंट, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दिया हिज एलिफेंट इज ह्यूज ब्लैक विद लार्ज ईयर्स, ठीक है, उसका हाथी जो है बहुत बड़ा है, काला है और बड़े कानों वाला है। फिर आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स दैट टेल अस अबाउट अ थिंग और अ पर्सन टेकन सेपरेट आउट ऑफ अ होल ग्रुप और क्लास। बोल रहे हैं कि जब एक बात बहुत सारे लोगों के लिए कह दी जाए तो वो बोल दी जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कि वही एडजेक्टिव सब पे लागू होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा सब पे भी होता है कि जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ देम पे, उनमें से कुछ गिने चुने लोगों पे भी लागू हो सकता है, कि उसे आइडेंटिफाई कर दिया कि ये तरह के लोग जो हैं ऐसे ऐसे होते हैं, तो बता दी गई वो बात कुछ खास तबके कुछ खास ग्रुप के लोगों के लिए, तो वो चीज हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। देख लिए क्या है, out of whole group or class. These adjectives point out to each one of nouns or pronouns. They are followed by a singular noun. For example, each child is carrying a flag. हर बच्चा एक फ्लैग लिया हुआ है, तो ईच हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वो हर एक बच्चे के लिए कहा गया है ना। सेकंड है आपका नाइदर गर्ल वाज गिवन एन अवार्ड, किसी भी लड़की को अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर तो सबके बारे में बात हुई है, तो बात सबके बारे में भी हो सकती है, बात जो है उनमें से कुछ ग्रुप के बारे में भी हो सकती है, पर एक सिंगल आदमी के बारे में बात नहीं होगी। सिंगल के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा, कम से कम दो लोगों के लिए लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सच एज ईच एवरी नाइदर आइदर ऑन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका डैश पर्सन शुड वर्क विद इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, तो यहाँ पे लग जाएगा एवरी, एवरी पर्सन शुड वर्क विद इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सबको जो है इज्जत और ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। सेकंड है आपका डैश स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड इन द टीम, तो होगा लिख दिया आप ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चा, ईच स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड इन द टीम, हर एक बच्चे को चुना गया था टीम के लिए। थर्ड है आपका डैश स्टूडेंट शुड स्टैंड इन द क्यू, तो होगा यहाँ पे ईच स्टूडेंट शुड स्टैंड इन द क्यू, हर एक बच्चे को क्यू में रहना चाहिए, मतलब लाइन में लगे रहना चाहिए, मतलब कोई इसी चीज के ऊपर लाइन में अगर लगे हैं तो उन्हें भी लाइन में लगना चाहिए हर एक बच्चे को, ऐसा नहीं कोई बच्चा लाइन तोड़ के आगे आ जाए। फोर्थ है आपका, ये देखिए सारे डिस्ट्रीब्यूटिव के तो एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक ग्रुप के बारे में बात हो रही है। फोर देखिए डैश गर्ल ऑन द पिकनिक हैज ब्रॉट हर अम्ब्रेला, तो यहाँ पे होगा ईच गर्ल, ठीक है,
ईच गर्ल ऑन द पिकनिक हैज ब्रॉट हर अम्ब्रेला, हर एक बच्ची जो है पिकनिक पे अपना अम्ब्रेला लाई थी। फिफ्थ होगा डैश ह्यूमन बीइंग हैज फ्रीडम टू स्पीच, तो यहाँ पे एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज फ्रीडम टू स्पीच, हर एक इंसान को, हर एक मानव को अपनी विचार को रखने का, अपनी बात को रखने का हक है, आजादी है। आगे देखिए 8 में पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स क्या होते हैं ये बोथ। देखिए हम ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जितना भी पढ़ा है उतना आप कर लीजिए, जितना लिखने के लिए कहा है उतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास में हमने 7 तरह के अलग अलग एडजेक्टिव्स पढ़ लिए थे, लास्ट हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल्स एज एज एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, जो भी वर्ब है ना, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को, वर्ब के जो है ना, वर्ब के अंदर आप आईएनजी या फिर ईडी लगा के और उसकी टेंस को चेंज करने की कोशिश जब हम करते हैं तो जो नया वर्ड बनता है उसको हम पार्टिसिपल बोल देते हैं। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का क्या बना दिया हमने, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट था आपका वर्ब, और इंटरेस्टिंग क्या हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया आपका पार्टिसिपल, ठीक है। तो उसे हमने चेंज कर दिया। वैसे अम्यूज था वर्ब, और अम्यूजिंग को हमने जो है कर दिया तो बन गया अम्यूजिंग, कर दिया उसका आईएनजी लगा दी तो बन गया पार्टिसिपल। देखिए बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड पास्ट पार्टिसिपल्स मतलब वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी कैन आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। रिमेंबर दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका शी रेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, तो आर्टिकल था पर इंटरेस्टिंग लग गया था और अच्छे से उस चीज को समझाने में हेल्प मिली, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करा ना इस पार्टिसिपल ने, तो इसको बोल देते हैं पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये पार्टिसिपल भी है साथ ही साथ एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हो गया। सेकंड आपका दे परफॉर्म्ड एन अम्यूजिंग मैजिक ट्रिक, तो अम्यूजिंग हो गया, तो अम्यूजिंग जो है मैजिक ट्रिक को समझाने में और ज्यादा हेल्प कर रहा है कि किस तरह का मैजिक ट्रिक था, बहुत ही अम्यूजिंग, बहुत ही खूबसूरत, मजेदार। तो अम्यूजिंग जो है एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ, और ये है क्या, एक तरह का पार्टिसिपल है। आगे देखिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे कर रहे हैं हम। past participles are passive and used to mean affected in a particular way. For example, a poor beggar, beggar लिख सकते थे पर poor लिख दिया, तो poor beggar sat on the roadside। वैसे ही दूसरा, a renowned scientist has given his theory, ठीक है, ed लगा दिया देखिए यहाँ पे। आगे देखिए फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पार्टिसिपल्स। फर्स्ट आपका द डैश सन इज क्रिम्सन एंड लुक्स स्टनिंग, तो आगे राइजिंग, द राइजिंग सन इज क्रिम्सन एंड लुक्स स्टनिंग। अब मतलब सूरज उगता हुआ क्रिम्सन कलर का होता है। आगे देखिए क्या लिख रखा है इन्होंने, द डैश पीपल प्लीडेड टू द एम्परर सोल्जर्स फॉर मर्सी, तो अगर बेग्ड, ठीक है, बेग्ड भीख मांगना, बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगना, कि लोगों ने भीख मांगी जो है, नहीं बेग्ड नहीं, द डैश पीपल प्लीडेड टू द एम्परर सोल्जर फॉर मर्सी। तो देखिए यहाँ पे जो आप लिख दे कन्विक्टेड, ठीक है, बैग नहीं आता यहाँ पे क्योंकि आगे प्लीडेड लिख रखा था ना, तो प्लीडेड आ गया तो बैग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कि कन्विक्टेड पीपल जो थे उन्होंने प्लीड करा, अर्जी करी, किससे, एम्परर्स के सोल्जर से, कि जो है रहम बरतो। कन्विक्टेड कौन होते हैं, वो लोग जिनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया हो कोर्ट में कि ये जो है गिल्टी है, या जो है ना इनका आरोप सत्य साबित हुआ है, सच साबित हुआ है, ये दोषी हैं, दोषी करार जब दिया जाता है तो उन लोगों को बोल देते हैं कन्विक्टेड। आगे देखिए द कनिंग फॉक्स बी फूल्ड दी क्रो, कि जो चालाक लोमड़ी है उसने कौवे को बेवकूफ बना दिया। द डैश पप इज प्रीटी लुकिंग, द स्लीपिंग पप इज प्रीटी लुकिंग, ठीक है। वैसे फिफ्थ में द डैश वीडियो गेम इज क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रंस, द रेसिंग वीडियो गेम इज क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, रेसिंग वीडियो गेम लिख दिए यहाँ पे। 9 में देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव्स। Proper adjectives are those adjectives that are formed from proper nouns. Mostly names of places such as countries, states, cities, continents, and persons are proper adjectives. Indian, Delites, American, Australian, etc. are proper noun or proper adjectives. For example, first में आपका Rajat is an Indian who has married an English girl, कि रजत एक जो है इंडियन है जिसने शादी करी एक इंग्लिश गर्ल से। इंग्लिश मतलब कि जो इंग्लैंड से या फिर ब्रिटिश साम्राज्य से आते हो, ठीक है, या फिर ब्रिटेन से जो आते हो, खासतौर से इंग्लैंड की बात होती है यहाँ पे। वैसे सेकंड है आपका अरेबियन टेल्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, के अमेरिकन जो टेल्स हैं, जो कथाएं हैं, जो पुरानी कहानियां हैं,
वो पूरी दुनिया में फेमस है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स उन्हें बोलते हैं जो कि प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन होने के साथ साथ एडजेक्टिव्स का भी रोल निभा सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पे रजत अगर बोल दिया जाता है यहाँ पे खाली रजत मैरिड एन इंग्लिश गर्ल, या फिर रजत मैरिड अ गर्ल, तो इसमें क्या बिगड़ जाता? कुछ नहीं बिगड़ता, पूरे सेंटेंस जैसे का तैसा इंटैक्ट रहता, मीनिंग वही होती रजत मैरिड अ गर्ल। पर जब यहाँ पे हमने और स्पेसिफाई कर दिया कि मैरिड पर कौन, रजत कौन? Rajat is an Indian who has married an English girl। तो अब ये जो है ना इंग्लिश और यहाँ पे इंडियन, ये स्पेसिफाई कर रहे हैं खास तरह से चीजों को, ठीक है? ये स्पेसिफाई कर रहे हैं हमें कि किस बारे में बात हो रही है। तो इसलिए जो है ये सारे हो गए आपके, मतलब ये सब आपके कहलाए एडजेक्टिव्स। देख रहे हैं ना आप, इंडियन जो है रजत है, तो रजत नाउन हो गया, उसे समझाया अच्छे से, इंडियन, रजत इज एन इंडियन, तो समझा दिया ना उस चीज को, स्पेसिफाई करा, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करा ना इंडियन ने। वैसे ही गर्ल है, पर गर्ल कौन सी? इंग्लिश गर्ल, तो गर्ल को जो है और ज्यादा स्पेसिफाई करा इस चीज ने, इंग्लिश ने। तो समझ में आया कि भाई यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे देखिए टेल्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बोलते तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला था, इसका पूरा का पूरा सेंटेंस इंटैक्ट रहता, पूरी मीनिंग होती इसकी। पर टेल्स को और स्पेसिफाई करा गया। ये टेल्स क्या होता है? नाउन होता है, उससे और अच्छे से, टेल्स क्या है? कॉमन नाउन है ना, और इस नाउन को जो है और अच्छे से स्पेसिफाई करा अरेबियन लगाकर, कि कौन से टेल्स? अरेबियन टेल्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हुआ ना स्पेसिफिकेशन, तो हो गया ये आपका एक एडजेक्टिव। अब बोले राइट प्रॉपर एडजेक्टिव्स ऑन द ब्लैंक। पहले आपका डैश रसगुल्ला इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लिख दिए। तो देखिए कहाँ के रसगुल्ला फेमस है? कलकत्ता का रसगुल्ला फेमस है। कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में, तो लिख दिया बंगाली रसगुल्ला इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकंड में देखिए इंडियन आर्ट्स आर एडमायर्ड बाय ऑल, कि सब पसंद करते हैं इंडियन आर्ट्स को। अब डैश पोएट्री ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन इज स्टिल पॉपुलर, तो लिख देगा इंग्लिश पोइट्री, ठीक है? इंग्लिश जो है अपने आप में ही जो है एक जगह की चीजों को बोला जाता है, कहाँ के? इंग्लैंड की चीजों को बोला जाता है इंग्लिश, या फिर ब्रिटेन की चीजों को बोला जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश पोइट्री ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटेन इज स्टिल पॉपुलर। अब डैश पीपल हैव प्रोग्रेस्ड टू हाईएस्ट प्रोडक्शन, तो यहाँ पे आएगा जवाब ना चाहते हुए भी चाइनीज, चाइनीज पीपल हैव प्रोग्रेस्ड टू हाईएस्ट प्रोडक्शन। आगे देखिए क्या है? कंपैरेटिव या फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। कंपेयर करने के लिए कुछ डिग्रीज बनाई हुई हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि चीजों का किस तरह से हम कंपेयर करें एक दूसरे से। देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें कोई कंपैरिजन ना हो, where no comparison is being made, जया is a good dancer, बस अच्छी डांसर है। पर किससे अच्छी डांसर है ये सब नहीं स्पेसिफाई करा, ठीक है? कोई कंपेयर नहीं करा इस चीज को, बस अच्छी डांसर है ओवरऑल। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? एक के जिसे कंपेयर करा गया है, एक एक से किसी किसी एक इंसान से उसे जो है कंपेयर करा गया है, या किसी एक चीज से उसे कंपेयर किया है, जैसे इट शोज कंपैरिजन बिटवीन टू। सोहा, मतलब टू का है ना, मतलब कि एक का किसी एक चीज से कंपेयर किया गया है। सोहा इज अ बेटर डांसर देन जया, तो सीधे सीधे कंपेयर करा गया है ना। अब सुपरलेटिव सबसे बेहतर, कि 10 चीजों को कंपेयर करा गया और 10 में कोई एक चीज को सबसे बेहतर कहा गया, उसको बोलते हैं, या फिर सबसे बुरा कहा गया, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कौन सा वाला है? सुपरलेटिव। मैक्सिमम, नाम में सुपर है इसके, है ना? तो 10 नहीं, जरूरी नहीं है, 3 में भी हो सकता है कंपैरिजन, 4 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, कितने में भी हो सकता है, पूरी दुनिया से भी हो सकता है। देखिए इंडिकेट्स विद मोर देन 2, जैसे साशा इज द बेस्ट डांसर। अब बेस्ट डांसर क्या बोल दिया? बेस्ट डांसर इन द सिटी भी हो सकता है, बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड भी हो सकता है, ठीक है? अब बेस्ट का मतलब होता है यही सुपरलेटिव हो गया, सबसे अच्छी है ना, तो इसलिए रिमेंबर द कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द जंक्शन देन द सुपरलेटिव डिग्री इज प्रीसीडेड बाय द एंड फॉलोड बाय ऑफ, ठीक है? ठीक है, पर यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, अगर आगे लगा है तो ऑफ इंडिया या फिर ऑफ दिल्ली आता है यहाँ पे, है ना? ठीक है, आगे बोल रहे हैं फॉर्मिंग कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्रीज। कैसे बनाते हैं कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री? बहुत अच्छा है, ई आर या ई एस टी लगा के बना लिया जाता है। देखिए जैसे पॉजिटिव डिग्री क्या है? शॉर्ट, शॉर्ट का कंपैरेटिव बनाया तो शॉर्टर, और सुपरलेटिव बनाया तो शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा, छोटा उससे छोटा सबसे छोटा। वैसे टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, वैसे डार्क का डार्कर, डार्केस्ट, रिच का रिचर, रिचेस्ट, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, काइंड का काइंडर, काइंडेस्ट। वैसे ही जो है यहाँ पे वाइज का कई बार जो है ई आर या ई एस टी लगाने के बजाय खाली आर लगाने से काम चल जाता है। जैसे वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट,
लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, वैसे एबल का एबलर, एबलेस्ट, एबल का मतलब होता है करने लायक, योग्य, उससे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा योग्य। अब ब्रेव, ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट, और सेफ का सेफर, सेफेस्ट। वैसे ही आगे देखिए, बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई आर, इंग ईयर, ईएस्ट करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ड्राई का क्या बन जाएगा, ड्रायर, ड्राइएस्ट, बिजी का बन जाएगा बिजियर, बिजिएस्ट, नॉइजी का बन जाएगा नॉइजियर, नॉइजिएस्ट। ये सब तो वैसे काफी टाइम टू टाइम हमें समझ में आ ही जाता है कि कहाँ पे ई आर लगना है, ठीक है। तो इसीलिए वैसे इतना आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप समझ लिए कि इस तरह से वर्ड होते हैं। कहीं पे हमें जो है ना ई आर लगाने की जरूरत पड़ती है, कहीं पे ईएसटी लगाने की जरूरत पड़ती है, कहीं पे खाली आर लगाने की जरूरत पड़ती है। ये सब वर्ड वर्ड पे डिपेंड करता है किस तरह का वर्ड है, वो हमें प्रैक्टिस होते हो तो खुद ही समझ में आ जाता है। वैसे ये देखिए, प्रीटी का प्रीटियर, प्रीटिएस्ट, हेवी का हेवियर, हेवीएस्ट, फनी का फनियर, फनीएस्ट, ठीक है। अब आते हैं, when the positive ends with a consonant and consonant is preceded by a vowel, the fine consonant is doubled and er and est is added। देखिए कई बार क्या बोलते हैं कि जो अगर आपका जो है, जो लास्ट वाला वो है ना लेटर, उसके बराबर में कोई एक हो वॉवल, ठीक है, इधर तो कॉन्सोनेंट और उसके पीछे हो एक वॉवल, तो इतनी चीजें तो आमतौर पे याद रहती नहीं है वर्ड देखते वक्त, फिर भी ये तरीका है कि सबसे आगे लास्ट वाला जो होता है ना लेटर, वो होगा आपका कॉन्सोनेंट, उसके पीछे होना चाहिए वॉवल। तो उस टाइम पे आप डबल कर देंगे उस आगे वाले लेटर को, ठीक है। जैसे डबल टी लगा देंगे यहाँ पे, फिर ई आर लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, जो भी लगाना होगा, बाकी सारी चीजें वो तब करेंगे आप। देखिए हॉट क्या हॉटर बना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए टी जो है कॉन्सोनेंट है और ओ वॉवल है, इसलिए हॉटर में डबल टी लगा हुआ है, हॉटर, हॉटेस्ट। वैसे यहाँ पे थिन में देखिए आई जो है क्या है, आपको पता है क्या है, आई वॉवल है और एन है आपका कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे थिनर में डबल एन आएगा, थिनर, थिनेस्ट। वैसे साइड में देखिए ए है वॉवल और डी है कॉन्सोनेंट, वैसे सैडर, सैडेस्ट। वैसे रेड का हो गया रेडर, रेडेस्ट, फैट का फैटर, फैटेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट। आगे देखिए, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू डिग्री ऑफ to positive degree to make superlative degree when the positive adjective is of two or more than two syllables। अब देखिए बोल रहे हैं कि आमतौर पे ना छोटे छोटे से वर्ड होते हैं, कई बार लंबे लंबे अगर वर्ड आते हैं तो आप उसमें फिर छेड़छाड़ मत करिए। इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटेड मत बना दिए, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंटेस्ट मत बना दिया, फिर इंटेलिजेंटर मत बना दिएगा इसका। इसमें आप खाली जो है ना मोर इंटेलिजेंट बना दिए, इसका मोस्ट इंटेलिजेंट बना दिए। वैसे इंपॉर्टेंट का आप बना दिए मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो तब करा जाता है जब आपके जो है ना एक से ज्यादा सिलेबल्स का इस्तेमाल हो रहा हो किसी वर्ड में। जैसे यहाँ पे देखिए आई एन, इन, इन हो गया एक सिलेबल, फिर टेल, टेल हो गया एक सिलेबस, फिर उसके बाद जेंट, जेंट एक सिलेबस हो गया, ठीक है। सिलेबल्स क्या होते हैं, एक वर्ड के अंदर छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, एक पूरा एक वर्ड भी हो सकता है, एक छोटा छोटा हिस्सा भी हो सकते हैं वर्ड के अंदर, जिसके अंदर सिलेबस एक जो है ना कम से कम एक वॉवल आ रहा है, उसका साउंड निकल रहा हो एक वॉवल का, ठीक है। तो इंटेलिजेंट में दो तीन हो रहे हैं ऐसे। इंपॉर्टेंट में देखिए देखिए एम हो रहा है, एम, आई एम, फिर उसका पोर्ट हो रहा है, इसमें भी एक आ रहा है वॉवल, फिर उसका बाद टेंट आ रहा है, तो इसमें भी एक ए आ रहा है। तो यहाँ पे तीन हो गए ना सिलेबल्स, तो इसलिए यहाँ पे भी आप जो है कुछ इसमें छेड़खानी मत करिए, आगे जस्ट मोर लगा दिया, मोस्ट लगा दिया। आगे देखिए इसमें क्या होगा, अच्छा मोर इंटेलिजेंट तो आपको तो पता ही है कि कंपैरेटिव और मोर इंपॉर्टेंट भी। वैसे सुपरलेटिव का होगा मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सम एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन अ इर्रेगुलर वे। कुछ का जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री अजीबोगरीब तरीके से होता है, इसका कोई जानने का तरीका नहीं है। जैसे गुड या वेल का क्या होता है, बेटर, गुड का बेटर, बेस्ट, इसमें कोई कंपैरिजन दिख रहा है क्या, कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे जो है बैड का क्या होता है, इल या बैड का क्या होता है, वर्स और वर्स्ट, बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा। अब लिटिल का क्या होता है, लेस, लीस्ट, लिटिल उससे कम लेस और सबसे कम लीस्ट। फिर लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब लेट का मतलब कि देर से, लेटर उससे भी देर से, लेटेस्ट, लेट, ठीक है, लेट मतलब लेट वाला, लेटेस्ट बहुत ज्यादा लेट। अब आप सोच रहे होंगे लेटेस्ट का जो है ना, मैंने तो कुछ और सुना है कि जैसे लेटेस्ट फोन आया मार्केट में, तो लेटेस्ट फोन से क्या मतलब है कि तो नया नया आया है तो नया है, और यहाँ तो बोल रहे हैं कि सबसे देर में, तो ऐसा क्यों भाई। तो जवाब है बिल्कुल सही है। आप सोचिए कि जो अभी तक सबसे पहले फोन आया क्या वो लेटेस्ट है। सबसे पहले तो आया था पता नहीं कौन सा नोकिया का, इंडिया के अंदर 1100 आया था, तो वो लेटेस्ट फोन है क्या, नहीं है ना लेटेस्ट, वो तो अर्लीस्ट फोन है।
तो लेटेस्ट कौन सा है? जो सबसे बाद में आया, तो मतलब कि जो सबसे नया फोन आया उसी को बोल देंगे हम लेटेस्ट। वैसे लेटेस्ट न्यूज कौन सी हो गई? जो अभी अभी न्यूज आई हो, बिल्कुल वो न्यू न्यूज को हम लेटेस्ट बोल देते हैं, है ना। अगर हम बोले अर्लीस्ट न्यूज, तो अर्लीस्ट न्यूज तो पता नहीं दूरदर्शन में कभी आया होगा बहुत पहले इंडिया के अंदर। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो पता नहीं कौन से चैनल पे कहाँ पे आया होगा न्यूज पहली बार, समझ गया। तो लेटेस्ट का मतलब सबसे लेट आने वाले को ही बोलते हैं, और जो कि सबसे नया होता है, जाहिर सी बात है लेट आया सबसे नया ही होगा। आगे देखिए, राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ऑन द ब्लैंक। आकाश इज डैश देन विकास, तो ब्राइटर होगा, ब्राइटर देन विकास। आगे देखिए, लोटस इज द डैश ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो होगा लवलीएस्ट, सबसे अच्छा है ना, तो लवलीएस्ट। दिस हिज फादर इज डैश देन हिज अंकल, वाइजर, वाइजर होगा यहाँ पे, समझदार है उसके पिता उसके चाचा से। a wise enemy is dash than a foolish friend, बेटर होगा यहाँ पे, गुड का बेटर बन जाता ना, इसलिए बेटर। एक समझदार दुश्मन बेहतर है एक बेवकूफ दोस्त से। फिर ऐसे ही है, तरुण इज अ डैश ऑफ ऑल बॉयज, इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉयज, ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर है तरुण। लाइट ट्रेवल्स डैश देन साउंड, फास्टर, फास्टर देन साउंड। द कलर ऑफ माई कार इज डैश देन योर्स, देन दैट ऑफ योर्स, तो ब्राइटर, ब्राइटर लिखना है यहाँ पे। द लेडी लुक्स डैश देन हर डॉटर, अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे लिखिएगा आप मोर अट्रैक्टिव, द लेडी लुक्स मोर अट्रैक्टिव देन हर डॉटर। और उसके बाद 9 में है, योर नीड इज डैश देन माइन, ग्रेटर, ग्रेटर देन माइन, तुम्हारी जरूरतें मुझसे ज्यादा हैं। हर अपीयरेंस इज दी डैश इन आवर नेबरहुड, हिज अपीयरेंस इज हर अपीयरेंस इज बेस्ट इन आवर नेबरहुड, ठीक है, बेस्ट होगा यहाँ पे, आमतौर पे ये संदर्भ बनना है कि वो जो है सबसे अच्छी दिखती है हमारे नेबरहुड में, इज बेस्ट इन आवर नेबरहुड। तो ये सारी चीजें आप लिख लिए, इतना आपका होमवर्क है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 6 एडजेक्टिव्स में अब तक हमने जाना कि नाउन या प्रोनाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। आगे जो है हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े थे, जो थे 9 तरह के, वो सब हमने पढ़ लिए थे, जान लिए थे। और उसके बाद हमने जाना था कंपैरेटिव डिग्रीज के बारे में एडजेक्टिव के, कि कोई होता है पॉजिटिव डिग्री जिससे कोई कंपैरिजन नहीं होता, फिर होता है कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो चीजों का कंपैरिजन होता है, और दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री कहलाया, ठीक है। उसके बाद हमने उस पर कुछ एक्सरसाइज करी थी। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में, कि बनते कैसे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स और वर्ब्स बाय एडिंग सर्टेन सफिक्स एट द एंड। सफिक्स क्या होता है? देखिए, एक होता है प्रीफिक्स, कि किसी वर्ड के पीछे कुछ लगा दिया तो बोलते हैं उसे प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के आगे कुछ लगा दिया तो हो जाता है उसे सफिक्स, ठीक है, सफिक्स कह देते हैं उस चीज को। अब सफिक्स लगाकर हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, किस चीज को? वर्ब को या नाउन को। देख लेते हैं जरा, ये देखिए नाउन के कुछ एग्जांपल है जिन्हें हम बनाएंगे एडजेक्टिव, जैसे ऑनर, ऑनर एक नाउन है, ठीक है, उसको हम बनाएंगे एडजेक्टिव, कैसे बनाएंगे? ऑनरेबल, ऑनरेबल बना दिया है ना, ऑनरेबल। अब ये एबल लगा दिया आगे, तो ये क्या हो गया? सफिक्स ही तो कहलाया। एक वर्ड के आगे हमने लगा दिया, कोई भी एक वर्ड है उसके आगे कुछ लगा दिया तो बोल देते हैं उसको सफिक्स लगा दिया, तो सफिक्स लगा दिया हमने एबल। एबल बनाते ही ऑनर का ऑनरेबल बन गया, और ऑनरेबल किसी चीज को दर्शा रहा है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन को समझाने की कोशिश कर रहा है ना, ये तो बन गया आपका एडजेक्टिव। वैसे देखिए, ब्यूटी, ब्यूटी नाउन है, और ब्यूटीफुल, फुल लगा दिया हमने आगे उसके, तो क्या बन गया? ये एक एडजेक्टिव बन गया। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर बोलते हैं ना, तो ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव हो गया, कि समझा रहा है वो फ्लावर को, नाउन को, समझ गए। तो नाउन था ब्यूटी, उससे बन गया ब्यूटीफुल। वैसे स्लेव, स्लेव का स्लेविश बन गया। स्लेव मतलब क्या? गुलाम, और गुलामी जो है वो स्लेविश मतलब के मतलब स्लेविश पर्सन, गुलाम रहने वाला पर्सन, ठीक है। तो मतलब कि वो भी नाउन को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है ना, स्लेविश। तो इसलिए ये भी हो गया एडजेक्टिव, जो कि हमने एक नाउन से ड्राइव कर लिया। वैसे देखिए, वर्ब, वर्ब की भी आगे हम कुछ लगा दें तो बना सकते हैं हम एडजेक्टिव, जैसे कि क्वेरल, क्वेरल क्या होता है? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई संघर्ष दो लोगों के बीच में, क्वेरल। अब क्वेरल जो है झगड़ा वगैरह होता है, क्वेरल, क्वेरल से हमने बना लिया क्वेरलसम, झगड़ालू, झगड़े जैसा कुछ, क्वेरलसम, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ झगड़े ऐसी बात हुई, मतलब झगड़े वाली वाले हालात बन गए, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर वो क्वेरलसम पर्सन है, मतलब कि झगड़ालू इंसान है, ऐसा कुछ इंसान। तो ये बन गया ना आपका डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को, क्वेरलसम, क्वेरल से बना लिया हमने क्वेरलसम। अब देखिए, वैसे टॉक का, टॉकेटिव,
ठीक है, टॉक मतलब बात करना, टॉकेटिव, ये टॉक तो बात करना, देखिए वर्ब है, जाहिर सी बात है कोई काम हो रहा है, मतलब कोई डूइंग वर्ब है ये तो टॉक। अब टॉकेटिव मतलब ये बातूनी इंसान है, बहुत ज्यादा बात करता है, तो टॉकेटिव हो गया, टॉकेटिव पर्सन मतलब बातूनी इंसान। वैसे देखिए ट्रस्ट और वैसे ट्रस्ट वर्दी, भरोसा बोलते हैं ट्रस्ट को, और ट्रस्ट वर्दी भरोसेमंद, तो बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी पर्सन के भरोसेमंद इंसान है, तो ये भी बन गया एडजेक्टिव। कैसे बना लिया हमने, वर्ब को चेंज करके हमने एडजेक्टिव बना लिया, आगे बस वर्दी लगा दिया। तो इसी तरह के अलग अलग तरह के सफिक्स लगा के हम चेंज कर सकते हैं वर्ब को भी, नाउन को भी। अब बोल रहे हैं फ्रॉम अदर एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से अलग एडजेक्टिव भी बना सकते हैं हम, जैसे ब्लैक बोलते हैं ना, दिस इज अ ब्लैक सूटकेस, तो देखिए सूटकेस को या फिर कोई सी भी वर्ड को समझाने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को समझाने के लिए कोई इस्तेमाल हुआ है ना, ब्लैक इस्तेमाल हो सकता है बहुत सारी जगह पे, ब्लैक टेबल, ब्लैक पर्सन, ब्लैक जैकेट, ये सब इस्तेमाल हो सकता है। वैसे ब्लैकिश, ब्लैकिश भी हो सकता है इसके यहाँ पे, जैसे ब्लैकिश स्लेट है ना, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव से हमने एक और एडजेक्टिव बना लिया, वैसे रेड, रेड से हमने रेडिश बना लिया, वैसे जॉय से हमने जॉयस बना लिया। ये सब एडजेक्टिव से ही एडजेक्टिव भी बना सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम जो है वर्ब या फिर नाउन से ही बनाए एडजेक्टिव को। अब बोले लेट अस लर्न हाउ एडजेक्टिव्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सफिक्स, इन सम केसेस व्हाइल एडिंग अ सफिक्स वी मे हैव ऑल्टर द स्पेलिंग स्लाइटली, कि कई बार सफिक्स लगाने के बाद ना हमें स्पेलिंग भी अल्टर करनी पड़ती है इसकी। अब देखिए क्या है, पहला एबल, एबल लगा देते हैं ना हम वर्ड के आगे। अब वर्ड क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है ये, या आपका वर्ब भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस चेंज करके वो बनेगा एडजेक्टिव ही। जैसे कि एडवाइस का क्या बन गया, एडवाइजेबल, कंटेम्प्ट का बन गया कंटेम्प्टेबल, वैसे ऑनर, ऑनर का बन गया ऑनरेबल, मेमोरी का मेमोरेबल, टेरर का टेरेबल, कंफर्ट का कंफर्टेबल, फेवर का फेवरेबल, लव का लवेबल, प्रॉफिट का प्रॉफिटेबल, वैल्यू का वैल्यूएबल, वैसे अल लगा देंगे, ए एल लगा देंगे तो भी और चेंज होकर वो एडजेक्टिव बन जाएगा जो समझाता हो किसी नाउन या प्रोनाउन को, जाहिर सी बात है। एक्सीडेंट किसी नाउन या प्रोनाउन को नहीं समझाता, पर एक्सीडेंटल ठीक है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को समझा सकता है। अब ये क्या कहते हैं, ब्रूट का ब्रूटल, क्राइम का क्रिमिनल, एम्पायर का इंपीरियल, और एसेंस का एसेंशियल, हैबिट का हैबिचुअल, इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल, नेशन का नेशनल, ठीक है। आगे है ऑटम का ऑटम, ऑटम का ऑटमल, ऑटनल, ठीक है। सेंटर का सेंट्रल, इकोनॉमी का इकोनॉमिकल, ठीक है। और देखिए इकोनॉमी का आप कैसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, इकोनॉमी तो बोलते हैं अर्थव्यवस्था को जी, ठीक है, पैसे के लेन देन के चक्र को बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमिकल बोलते हैं ना, ये एक इकोनॉमिकल कार है, मतलब कि इसके खर्चे बहुत कम है, ठीक है, तो इकोनॉमिकल लगा दिया हमने, तो इकोनॉमिकल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, जबकि ये क्या है, इकोनॉमी, इकोनॉमी तो नाउन है, ठीक है। एनिमी, एनिमी का इनिमिकल, ठीक है, और वैसे ही मतलब फेस का फेशियल, ठीक है, और हर्ब का हर्बल, मशीन का मैकेनिकल, नेचर का नेचुरल, और ए आर लगा के भी कह सकते हैं, जैसे एंगल का एंगुलर, टेबल का टेब्युलर, सर्कल का सर्कुलर, रेक्टेंगल का रेक्टेंगुलर, फुल का ब्यूटीफुल, ड्यूटी का ड्यूटीफुल, हार्म का हार्मफुल, पीस का पीसफुल, थॉट का थॉटफुल, चीयर का चेयरफुल, फेथ फेथफुल, मर्सी मर्सीफुल, रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुल, यूज यूजफुल। वैसे ही आई सी लगा के भी हम कर सकते हैं, जैसे एंजेलिक, एंजल का एंजेलिक बना दिया हमने, हीरो का हीरोइक, साइंस का साइंटिफिक, देखिए साइंस जो है क्या होती है, साइंस तो क्या है, एक नाउन है साइंस, ठीक है। अब साइंटिफिक क्या हो गया, जो साइंस के बेस पे आधारित हो, बोलते हैं दिस इज अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ऐसा कैलकुलेटर जो साइंस के बेसिस पे आधारित है, तो बन गया ना ये एडजेक्टिव साइंटिफिक। वैसे एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक, पोएट का पोएटिक, और सिंपैथी का सिंपैथेटिक। आगे सफिक्स कौन सा है, आई एस एच लगा के भी कर सकते हैं, बुक का बुकिश, चाइल्ड का चाइल्डिश, फीवर का फीवरिश, स्लेव का स्लेविश, और बॉय का बॉयिश, इंग्लैंड का इंग्लिश, और फूल का फुलिश, ब्रिटेन का ब्रिटिश, आईवीई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेस का एक्सप्रेसिव, ठीक है, और और टॉक का टॉकेटिव, ये भी बन सकता है। आगे देखिए लेस, लेस का देखिए केयर का केयरलेस बना सकते हैं, फेथ का फेथलेस बना सकते हैं, हार्म का हार्मलेस बना सकते हैं, लॉ का लॉलेस बना सकते हैं, लिमिट का लिमिटलेस लिमिटलेस, और मर्सी का मर्सीलेस, नेम नेमलेस, थॉट थॉटलेस। वैसे लाइक लगा सकते हैं, जैसे चाइल्ड लाइक, लाइफ लाइक, वैसे एल वाई भी लगा सकते हैं, जैसे ब्रदरली, कावर्डली, डेली, फ्रेंडली, हिल हिली, और आर का आर्ली, किंग किंगली, लव लवली, मंथ मंथली, वन 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 ओनली, और स्कॉलर का स्कॉलरली,
वीकली, ओ यू एस लगा के भी कर सकते हैं, एडवेंचर का बन जाएगा एडवेंचरस, डेंजर डेंजरस, ग्लोरी ग्लोरियस, मिस्ट्री मिस्टीरियस, कंटेम्प्ट कंटेम्प्चुअस, फेम फेमस, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियस, नर्व नर्वस। वैसे सम लगा के भी हम कर सकते हैं। देखिए सम लगा के कैसे करेंगे, क्वेरल का क्वेरलसम, ट्रबल का ट्रबलसम, टायर का टायरसम, ओ का ऑफुल, वाई लगा के भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे एंग्री एंगर का एंग्री, ईज का इजी, फ्लावर फ्लावरी, हैंड हैंडी, हार्ट हार्टी, नीड नीडी, स्टोन स्टोनी, सन सनी, थर्स्ट थर्स्टी, वर्थ वर्दी, ब्लड ब्लडी, फॉल्ट फॉल्टी, ग्लूम ग्लूमी, हेस्ट हेस्टी, हिल हिली, माइट माइटी, स्टार स्टारी, स्टॉर्म स्टॉर्मी, टेस्ट टेस्टी, विंड विंडी। अदर देखिए और क्या, अदर भी लगा कर सकते, और भी चीजें अलग अलग चीजों में लगा कर कर सकते हैं हम जरा, है ना। जैसे अफेक्शन का अफेक्शनेट कर सकते हैं हम, वुड का वुडन कर सकते हैं, ईस्ट का ईस्टर्न कर सकते हैं, वेस्ट का वेस्टर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी चीजें होती हैं आगे पीछे। तो ये सारी चीजें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉमन आइडिया होता है कि ठीक है, जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल ही करेंगे, जाहिर सी बात है। ब्यूटीलर करते तो कैसा, ब्यूटीयर करते तो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा बस आइडिया लगाना पड़ता है कि कौन से वर्ड के साथ क्या कौन सा सफिक्स लगाएंगे कि एडजेक्टिव बने उसका ये। अब बोले मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड वर्ब्स यूजिंग द अबव मेंशन्ड सफिक्स। बोले अटेंड का क्या बनेगा, अटेंटिव बन जाएगा, अच्छा अटेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। देखिए इन्होंने मिस्टेकनली यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है। या फिर ये करना चाह रहे होंगे कि यहाँ पे आप ना आगे ऐसे ए एन टी लिख दिए, फिर उसके बाद अटेंडेंट यहाँ पे अलग से लिख दिया, इतने करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे आप लिख दिएगा। जैसे अटेंड का जो है अटेंडेंट बन सकता है, आप अटेंटिव भी लिख सकते हैं, अटेंटिव लिख दीजिए। यहाँ पे ईट का ईटेबल लिख दीजिए, और लव का लवेबल लिख दीजिए, चेयर का चेयरफुल लिख दीजिए, ग्लोरी का बन जाएगा आपका ग्लोरियस, ब्यूटी को तो आपको बताइए ब्यूटीफुल बन जाएगा, फेयर का आप जो है फेयरलेस कर दिए, और चाइल्ड का चाइल्डिश या फिर चाइल्ड लाइक, जो आप लिखना चाहें। और असिस्ट का आप असिस्टिव कर दीजिए, और ऑ का आप कर दिए ऑफुल, ठीक है। आगे है वर्किंग जोन में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए पहले क्या, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, के ताकत ज्यादा है पेन की स्वॉर्ड से, तलवार से। दूसरे में कर दिया, द बेस्ट प्रपोजल केम फ्रॉम द नोबलमैन। गुड का क्या होता है, सुपरलेटिव, बेस्ट होता है। वैसे ही हिज डैश सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली, हिज ओल्डर सिस्टर, ठीक है, ओल्डर सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली। वैसे फोर में डैश मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे देन यस्टरडे, तो फ्यूअर फ्यूअर मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे देन यस्टरडे, आज कम लोग आए हैं कल के मुकाबले। अरशद इज अ डैश ऑफ टू ब्रदर्स, तो आ जाएगा ओल्डेस्ट, अरशद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। अ वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, एक समझदार दुश्मन बेवकूफ दोस्त से बेहतर है। सेवन में है नो अदर मेटल इज डैश एज आयरन, मतलब यूज मोर यूजफुल देन आयरन, ठीक है। यहाँ पे गलती से एज लगा दिया इन्होंने, देन लगाना चाहिए था, फिर भी कोई नहीं, आप यहाँ पे लिख दिए नो अदर मेटल इज मोर यूजफुल देन आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे एज काट के आप देन लिख दिएगा। आगे है ऑफ दीज बुक्स दिस वन इज द सिंपलेस्ट, इतनी सारी देखिए आप सिंपलेस्ट नहीं सिंपलर लिख दिया, क्योंकि खाली दो बुक के बारे में बात हो रही है ना। और इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे ना फिफ्थ में अरशद इज दी ओल्डेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, तो देखिए ओल्डेस्ट भी आ सकता है, पर यहाँ पे ओल्डर लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में बात हो रही है, ठीक है। कई बार कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे दोनों बातें काम आती हैं, ओल्डेस्ट भी कर सकते हैं हम, ओल्डर भी कर सकते हैं, दोनों बातें, मतलब लॉजिक बनना है दोनों चीजों का। फिर भी हम ओल्डर कर देंगे, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इस चीज पे ध्यान दिया गया ना, कि हम जो अलग रखें जरा, जब हम दो लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्डर लिख दिया, वो ज्यादा बेहतर होगा। अरशद इज दी ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। ओल्डेस्ट भी होता, जो कि आमतौर पे बहुत ज्यादा यूज होता है ओल्डेस्ट भी, पर ओल्डर लिख दिया ज्यादा बेहतर होगा। आगे देखिए ऑफ दीज बुक्स दिस वन इज दी सिंपलर, ठीक है। बात ये जहाँ पे दा आ जाता है ना, वहां पे सिंपलेस्ट मतलब सुपरलेटिव वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था यहाँ पे असल में, ठीक है। इज होता ना तो ओल्डर और सिंपलर ज्यादा अच्छे से सूट करता, फिर भी आप यहाँ पे लिख दिए क्योंकि चैप्टर इसी चीज पे आधारित है।
आगे देखिए, वाराणसी इज वन ऑफ द होलीएस्ट सिटीज इन द इंडिया, इन इंडिया, होलीएस्ट सिटी इन इंडिया। अब होलीएस्ट की मीनिंग की स्पेलिंग क्या होगी? HOLIEST। होलीएस्ट मतलब पाक जगह, जगह है ना। होली मतलब जिससे किसी की धारणाएं जुड़ी हुई हो, ठीक है। आगे देखिए, दिस एक्सरसाइज इज डैश देन द वन वी डिड यस्टरडे। तो इजियर होगा, दिस एक्सरसाइज इज इजियर देन दी वन वी डिड यस्टरडे, जो कल हमने स्केच करी थी उससे आसान है आज की। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक है, ये सब बाकी का आप खुद से करने की कोशिश करिए, और जितना कराया उतना आप कर लीजिए, आपका होमवर्क है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। बोल रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। अ सेंचुरी इज 100 years। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं। एन ऑक्टोपस हैज 8 टेंटिकल्स। एक ऑक्टोपस के पास 8 टेंटिकल्स होते हैं। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी टी इन द पॉट। कि मैंने जो है जरा भी चाय नहीं छोड़ी पॉट के अंदर, ठीक है। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी टी इन द पॉट। देयर आर 14 days इन अ फोर्टनाइट। के 2 हफ्ते के बीच में, फोर्टनाइट बोलते हैं 2 हफ्ता, 2 हफ्ते को बोलते हैं फोर्टनाइट। देयर आर 14 days इन अ फोर्टनाइट। माई मदर इज दी लास्ट पर्सन इन द क्यू। कि मेरी माँ जो है लास्ट है लाइन में, किसी लाइन में लगी होंगी वहां पे लास्ट में है बिल्कुल। 6 में, पॉल इज वेरी डैश बॉय। तो जवाब है हैंडसम बॉय। पॉल इज वेरी हैंडसम बॉय। द वाटर ऑफ दिस पूल इज वेरी शैलो हेयर। शैलो मतलब कि गहरा नहीं है, ठीक है। गहरा नहीं होने को बोलते हैं शैलो। डीप होता है कि गहरा, शैलो मतलब कि ज्यादा गहरा नहीं है। आगे है, अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। एक स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं। आगे देखिए, सी में, राइट द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। देखिए, पहला लिख लिया आप, दिस चेयर हैज टू बी पॉलिश्ड। ये चेयर जो है पॉलिश करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ईच प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी फॉर नीडी चिल्ड्रन। के हर एक खिलाड़ी ने पैसे दिए जरूरतमंद बच्चों के लिए। नाइदर गर्ल वाज विलिंग टू गो टू द जू। कोई भी लड़की तैयार नहीं थी जाने के लिए जू। दोज शूज आर, हुज शूज आर दीज। किसके जूते हैं ये? Which newspapers do you read every day? कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तुम रोज? It was fun to open those gifts after the party। तो यहाँ पे S लगाना भूल गए, गिफ्ट्स आता। It was fun to open those gifts after the party। डैश जैकेट मतलब कि either jacket will look good on you। कोई भी जैकेट तुम पे अच्छी लगेगी दोनों में से। डैश whose umbrella is lying on the floor। किसका अम्ब्रेला रखा है जमीन पे? Each of these shirts has to be washed and ironed। हर एक शर्ट जो है इनमें से वो धोनी है और उन पे प्रेस करना है। आगे देखिए, एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द लेबोरेटरी ऑन टाइम। हर एक बच्चा जो है उससे उम्मीद है उसको पहुंचना है टाइम पे लेबोरेटरी। दोज बुक्स आर दोज बुक्स हैव टू बी रिटर्न टू द लाइब्रेरी। उन बुक्स को वापस करना होगा लाइब्रेरी को। What are you going to do during your summer vacations? कि क्या करने वाले हो तुम समर वेकेशंस में? अब 13 हो जाएगा आपका, These pastries look delicious। ये पेस्ट्रीज जो है देखने में बड़ी टेस्टी लग रही हैं। Those kittens are looking for their mothers। कि वो जो किटन्स हैं वो ढूंढ रही हैं अपने माँ को। और that painting is a beautiful frame, has a beautiful frame। इस पेंटिंग की, उस पेंटिंग की फ्रेम बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए, डी में बोल रहे हैं, टिक द राइट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइलाइटेड एडजेक्टिव्स। के किस तरह का एडजेक्टिव दे रखा है ये बता दीजिए। देयर इज अ लिटिल फूड इन द हाउस। तो लिटिल है, लिटिल तो क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा है ना, तो क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव है ये। सेकंड है आपका, एवरी वर्ड ऑफ दिस आर्टिकल इज एब्सोल्युटली ट्रू। कि हर वर्ड बता दिया, मतलब कि हर वर्ड को ये कोई बात कही गई है हर वर्ड के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव पे टिक लगा दिए।
थर्ड है आपका डू यू थिंक दोज शूज विल फिट यू। दोज शूज तो एग्जांपल सेट किया गया ना, क्या तुम्हें लगता है कि वो शूज कहीं पे पॉइंट आउट किया गया है किसी तरफ, किस तरफ पॉइंट आउट किया हो, तो डेमोस्ट्रेशन दी जा रही है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है, टिकला दी यहाँ पे। फोर आपका व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, काइंड ऑफ अ मैन इज द न्यू मैनेजर ऑफ द बैंक, किस तरह का इंसान है वो नया मैनेजर जो आया है। तो व्हाट है ना, व्हाट क्या, तो इंटरोगेटिव है, जाहिर सी बात है, सवाल पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला द राइप मैंगोज आर केप्ट इन द अदर बास्केट। राइप मैंगोज, मैंगोज कौन से क्वालिटी के, राइप वाले मैंगोज, तो क्वालिटी वाला बताया गया ना ये, तो क्वालिटी पे टिक लगा दी है। यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सारे जो काम कंप्लीट करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर।